वेल हेलो देयर, वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। तो आज से हम नई सीरीज शुरू कर रहे हैं डार्क वेब स्टोरीज की। बहुत टाइम हो चुका है और मैंने स्टोरी नहीं डाली थी और लास्ट सीरीज एंड कर दी थी 15 एपिसोड के अंदर। तो अब कोई सीरीज नहीं चलेगी, इसके अंदर डार्क वेब की स्टोरीज रेगुलर आएगी डिफरेंट टॉपिक्स के साथ। और आज का स्पेशल टॉपिक है फ्री फायर। तो आज मैं आप सभी को डार्क वेब से रिलेटेड एक फ्री फायर का केस सुनाने वाला हूँ। येस, मेरे पास पड़ा हुआ था ये, बट मैं बहुत ज्यादा प्रोजेक्ट्स में बिजी था तो मैंने अभी तक ये किस्सा नहीं सुनाया आप सभी को। एंड अब टाइम आ चुका है इस स्टोरी को आप सभी के सामने लाने का। एंड लास्ट टाइम मैंने पबजी की स्टोरी बताई थी और फोर्टनाइट की स्टोरी। अगर आप सभी ने वो स्टोरी नहीं देखी तो देख सकते हैं आप मेरे चैनल के अंदर। मैंने अपना सेकंड चैनल बनाया, अगर आप सभी को नहीं पता, उसका नाम है HDF गेमिंग, तो जाके उसे सब्सक्राइब करना। उसके अंदर मैं स्ट्रीम की हाइलाइट्स डालता हूँ और फनी मोमेंट्स डालता हूँ, प्लस मैं उसके अंदर गानों के कवर्स डालता हूँ। वीडियो शुरू होने से पहले मेरी आप सभी से सिर्फ एक ही गुजारिश रही है कि यार प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को दबा देना ताकि आप सभी को मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। अगर आप सभी को नहीं पता, मैं इस चैनल के अंदर मिस्ट्री बॉक्स की अनबॉक्सिंग करता हूँ, डार्क वेब की केस स्टडीज बताता हूँ और आप सभी को इंटरनेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन और ऐसे फैक्ट्स बताता हूँ जो इंडिया में शायद ही कोई बताता होगा। तो आइए अब हम बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। फ्री फायर सिंगापुर की ओरिजिनेटेड गेम है, बट जो उसका बेस्ड ओनर है वो चाइना से है। उसका नाम है फॉरेस्ट ली। अब आई नो मैं इस चीज के अंदर चाइना को पॉइंट आउट कर रहा हूँ, बट डार्क वेब और चाइना बहुत ज्यादा रिलेटेड है अगर आप सभी को नहीं पता तो ये बात सिंगापुर में 2020 में सितंबर में एक लड़के के साथ हुई थी जिसका नाम है एलेक्स। वो 21 साल का है और बहुत ज्यादा प्रोफेशनल गेमर स्ट्रीमर था उस टाइम पे। मतलब उसने अपनी कंट्री में क्लाउड ले लिया था बहुत अच्छा खासा। आई थिंक उसके फॉलोअर्स अराउंड 20,000 थे ट्विच पे। एंड लाइक वो मोस्ट प्रोबेबली लीग ऑफ लेजेंड्स करता था स्ट्रीम एंड फ्री फायर भी करता था। तो उसने अपनी एक स्टोरी शेयर करी थी डार्क वेब के फोरम के अंदर। यस, वो डार्क वेब का यूजर भी था और उसने बेसिकली क्या करा था कि डार्क वेब पे जाकर एक फ्री फायर का मॉड ढूंढ रहा था। आई डोंट नो, वो इस गेम से थोड़ा सा एडिक्टेड हो गया था क्योंकि उसे पबजी बोरिंग लगने लग गई थी। अब हमारे देश में जो स्ट्रीमर्स है और गेमर्स है उन्होंने तो स्विच मजबूरी में करा था फ्री फायर की तरफ क्योंकि पबजी बैन हो गई थी इंडिया में। बट वो अभी भी पबजी पीसी लाइट खेलते हैं और पबजी पीसी खेलते हैं एंड प्लस जो मोबाइल में कोरिया वर्जन है वो भी खेलते हैं। तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं थी, पर उसमें VPN का झंझट और बहुत चीजें पड़ जाती है। एंड कोरिया वर्जन के अंदर यही था कि आप सभी को थोड़े से पिंग इश्यूज भी आए एंड लेटेंसी इश्यूज। आई डोंट नो क्या प्रॉब्लम थी, बट इसके अंदर अज्जू भाई जो हमारे देश के एक अनोनिमस स्ट्रीमर है, मतलब उनका कोई फेस नहीं है, वो भी एक बहुत ज्यादा सस्पिशियस चीज है अगर आप सभी इस पर्सपेक्टिव से देखें तो। उन्होंने इस गेम को बहुत ज्यादा क्लाउड दिला दिया था। लाइक एटलीस्ट 20 मिलियन उनकी हर वीडियो में व्यूज आते ही हैं। एंड लाइक ये बहुत ज्यादा अजीब बात है यार, लाइक उनका कोई फेस भी नहीं है एंड बहुत ज्यादा एडिक्शन हो गया लो एंड गेम से। तो यार दिस इज समथिंग वियर्ड। एंड लाइक जो छोटे बच्चे बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो गए थे इस गेम से। पर यार कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को हम साइड में रखते हैं। एंड एक और पॉइंट जो मैं आप सभी को मीनिंगफुल दूंगा वो ये है कि आप सभी प्लीज किसी को जज मत करें, क्योंकि ना लाइक फ्री फायर के जो ग्राफिक्स है वो डाउन इसलिए होंगे, मे बी कोई रीजन होगा कंपनी का कि वो लो एंड गेमर्स के लिए ही बना सके गेम, क्योंकि उन्हें पता है कि ज्यादा ग्राफिक्स डालेंगे तो गेम लोड लेगा एक लो एंड CPU पे। तो यार लेट्स नॉट जज एनीवन, इस चीज पे आर्ग्यूमेंट नहीं करते। जो जिसका मन है वो वही खेलेगा। अब आप सभी को नहीं पता कि वो आप सभी की जो प्रेफर्ड गेम है वो भी खेलना चाहते हैं, बट उनके पास अफोर्ड करने के लिए पैसे नहीं है। सो बैक टू द स्टोरी। तो जो एलेक्स है उसके कीबोर्ड माउस पे हाथ सेट है एंड लाइक उसका बेसिकली टैलेंट यही है कि वो एक तरह से एमिंग में बहुत ज्यादा अच्छा है। तो उसने फ्री फायर खेलना शुरू कर दिया था एंड लाइक स्ट्रीम करना भी शुरू कर दिया था। बट लाइक उसे ना क्लैन की कमी हो रही थी आई थिंक। तो उसको फील हुआ कि उसे इंटरेक्शंस की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो उसने क्या डिसाइड करा कि वो एक क्लैन में जाए। सैडली उसे हर क्लैन के अंदर से रिजेक्शन मिल रहा था बिकॉज ही वाज नॉट गुड एट इंटरेक्शंस। यू नो, आप सभी को इंटरेक्शंस पे हमेशा से अच्छा रहना आना चाहिए बिकॉज योर टंग इज द ओनली थिंग विच कैन मेक यू रिच एंड विच कैन मेक यू लुक बैड। ये याद रखना आप सभी, मैं अपनी ऑडियंस को भी बताना चाहता हूँ। तो वो बंदा बहुत ज्यादा टेंशन में आ गया था क्योंकि उसे ना हाई एंड क्लैन चाहिए थी बिकॉज ही वाज लाइक एट द स्टेज ऑफ सक्सेस एज अ गेमर। बिकॉज लाइक उसके जो फॉलोअर्स थे वो गेन हो रहे थे, लेकिन जो उसका इंटरेक्शन लेवल था वो बहुत बेकार था। तो उसने डिसाइड करा कि वो डार्क वेब पे जाए। अब मुझे समझ नहीं आता कि वो डार्क वेब पे क्यों गया, बट लाइक उसे बहुत ज्यादा नॉलेज थी डार्क वेब के अंदर यूजर्स की। तो उसने ना एक गेमिंग चैट ढूंढी। तो अब स्टोरी होने वाली थोड़ी सी सीरियस और ये 100% रियल केस है और उसने अपना पूरा एक्सपीरियंस शेयर करा था। ये बहुत ज्यादा फेमस केस हुआ था सिंगापुर के अंदर। तो ध्यान से सुनना आप सभी। तो फाइनली लाइक 2-4 घंटे बाद उसे एक चैट मिली और उस चैट के अंदर जो हो रहा था वो सिंपल एक गेमर्स की चैट की तरह ही था, लाइक नॉर्मल कॉन्वर्सेशन। बट लाइक आप सभी को पता है कि वहाँ पर आप सभी को कोई प्रोफेशनल हैकर भी मिल सकता है विच इज नॉट सेफ आप सभी की सिक्योरिटी के लिए। एंड लाइक वो VPNs तो यूज करता था एंड लाइक ऑल सेफ्टी मेजर्स उसके पास थे, लाइक जितने भी सेफ्टी मेजर्स फॉलो करने पड़ते हैं, VPN सिक्योरिटी बढ़ाना, टॉर ब्राउजर के एंड ऑल दैट। बट कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गलती रह जाती है बंदे से बिकॉज लाइक आप सभी इंटरेक्शंस में बुरे हो तो फिर आप सभी कहीं ना कहीं तो फंस सकते हो। तो वो बुरा था इंटरेक्शंस के अंदर
अंदर एंड लाइक उसने जब किसी से बात करी तो वो अच्छे से जवाब नहीं दे पा रहा था एंड लाइक लोग बहुत ज्यादा मतलब गुस्सा कर रहे थे कि वो टाइम पे ढंग का जवाब नहीं दे रहा एंड लाइक फॉलो अप नहीं कर रहा कॉन्वर्सेशंस के साथ। तो उन्होंने उससे उसकी आइडेंटिटी पूछी और बताया कि क्या गेमर टैग है एंड ऑल दैट जो डिस्कॉर्ड के अंदर होता है, और वो उन सबसे टच में आ गया जो कि एक सेफ चीज नहीं है। तो उन्होंने फिर डार्क वेब से उन्हें ट्रांसफर करा डिस्कॉर्ड की चैट में, और आप सभी को पता है कि वो सारे डार्क वेब के यूजर्स हैं। तो अगर आप सभी उनके साथ सरफेस वेब में टच में आ गए तो फिर आप सभी की सिक्योरिटी और आधी हो जाती है, बिकॉज वहां पर ईजी हो जाता है आईपी एड्रेस ट्रेस करना। तो जैसे ही वो डिस्कॉर्ड की चैट के अंदर आए तो ऑब्वियस सी बात है कि कहीं ना कहीं तो आईपी एड्रेस लीक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इवन तो जो एलेक्स है वो अपना वीपीएन यूज कर रहा था, पर आप सभी की सिक्योरिटी कहीं ना कहीं ड्रॉप डाउन हो जाती है। ये आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि टॉर ब्राउजर के अंदर की जो हाई सिक्योरिटी लेवल है वो आप सभी अगर बढ़ा दोगे तो फिर आप सभी का जो बिल्कुल जो ट्रेस है ना वो खत्म हो जाता है इंटरनेट की दुनिया से। तभी तो हम कहते हैं कि डार्क वेब इज एंडलेस। तो जो वहाँ का ओनर था उन्होंने सभी को बोला कि हम सभी एक गेम खेलेंगे, और वो गेम हम बैटल रॉयल में कस्टम मैच मेकिंग से खेलेंगे, फ्री फायर के एक मॉड वाली एप्लीकेशन से जो मैंने डेवलप करी है। उसने ऐसा बोला था, और जो जो जीता उसे प्राइस मिलेगा 5000 बिटकॉइंस। लिटरली ये चीज़ इम्पॉसिबल थी, बट उसने अपने यहाँ पर दिखाई कि 5000 बिटकॉइन भी एग्जिस्ट कर सकते हैं उसके पास। पता नहीं वो कितना अमीर सर्वर का ओनर था एक डार्क वर्ल्ड में। अब मुझे ये बात समझ नहीं आई कि वो 5000 बिटकॉइंस वो कहाँ से चुरा के लाया या किस तरह से उसने डबलिंग करी है, पर बात ये है कि वो देना क्यों चाहते हैं इन सबको। इसके पीछे का राज मैं आज तक नहीं जानता और मेरे को कोई आइडिया नहीं हुआ, बट उसने एक अनगिनत प्राइस रखा था। अगर आप सभी उसे इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करोगे तो बहुत ज्यादा ही हाई जाएगा, इवन तो लाइक वो बिलियंस तक जा सकता है उसका प्राइस या ज्यादा, आई डोंट नो। तो एलेक्स की बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई जब उसने 5000 बिटकॉइंस के बारे में सुना, और उसने अपना माइंड सेट कर लिया था कि वो उन पैसों को जीत के रहेगा। ये बात बहुत गलत है कि पैसों के लालच से यहाँ पर बच्चों को डार्क वेब में फंसाया जाता है। इवन तो वो 21 साल का था तो वो ऐसा लाइक मैच्योर एडल्ट तो था नहीं ना, बस वो पैसों के बहकावे में आ गया, और पैसों का उसने प्रूफ भी दिया कि वो आप सभी के अकाउंट में ट्रांसफर करेगा, बस आप सभी के पास एक बिटकॉइन अकाउंट होना चाहिए। तो इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ था कि आप सभी को ये गेम डाउनलोड करनी इस लिंक के थ्रू, और लिंक बहुत ज्यादा सस्पिशियस होता है ऑब्वियसली, क्योंकि एक डिस्कॉर्ड के रैंडम सर्वर के अंदर जो डार्क वेब के यूजर से वहां से आके लिंक प्रोवाइड करा गया है, तो बिल्कुल ही सस्पिशियस चीज है। तो जैसे उसने लिंक डाउनलोड करा तो वहां से पता चला कि जो फ्री फायर गेम है उसका जो मॉड एप्लीकेशन है वो डाउनलोड हो गया उसके गेमिंग पीसी के अंदर। आई डोंट नो कि वो एमुलेटर के थ्रू था या क्या था, इस चीज की इन्फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं दे रखी, बट उसने वो चीज अपने पीसी पे डाउनलोड करी थी। तो आई थिंक वो एमुलेटर के थ्रू ही चल रहा होगा या कुछ। खैर जो भी है, फ्री फायर पीसी गेम नहीं है और आप सभी को पता है ये सब चीज, बट वो एमुलेटर के थ्रू स्ट्रीम करता था, सो देयर इज समथिंग। जैसे उसने उस इन गेम डिवाइस में डाउनलोड करी वो गेम डिस्कॉर्ड के लिंक के थ्रू, जिसके थ्रू उसका जो लिंक का आईपी एड्रेस है वो जा सकता है ओनर के पास, जो कि एक बहुत खतरे वाली बात है। उसके बाद उन्होंने गेम शुरू कर दिया था कस्टम मैच मेकिंग में घुस के, और उसका जो कैरेक्टर था बहुत ज्यादा वियर्ड था और उसके सर पे हॉर्न्स थे। आई डोंट नो कैसा कैरेक्टर था, बट वो एक पार्ट नहीं था ऑफिशियल फ्री फायर कंपनी का, एक जो कैरेक्टर रिलीज होता है ना वैसा कुछ पार्ट था नहीं। तो उन्होंने गेम शुरू कर दी थी बैटल रॉयल, और उसके अंदर ज्यादा बड़ा जोन नहीं था। अब मुझे ये तो आइडिया नहीं है कि वो कहाँ लैंड हुआ था, बट वो जीता नहीं उस गेम के अंदर। उसमें लिखा हुआ था कि वहां पर सिर्फ 30 ही बंदे हैं, क्योंकि लाइक ग्रुप के अंदर सिर्फ 30 ही बंदे थे। तो सारे वॉइस चैट के अंदर बैठे हुए थे डिस्कॉर्ड की, और एलेक्स भी बैठा हुआ था, लेकिन कोई बात नहीं कर रहा था उनमें से, और असली चीज यहीं से शुरू होती है। तो मैच शुरू हो ही गया था, पर उसके अंदर एक वियर्ड वाइब आ रही थी एलेक्स को, और उसे मतलब मूड नहीं था खेलने का, पता नहीं क्यों नहीं था उस टाइम पे। इवन दो उसे कैश प्राइस दिख रहा था कि इतना ज्यादा है, बट उसके अंदर कोई सेकंड प्राइस या थर्ड प्राइस था ही नहीं। तो जैसी गेम शुरू हुई उसके अंदर 30 रिमेनिंग थे लोग, और पहला बंदा एलिमिनेट हो चुका था। जैसे ही वो एलिमिनेट हुआ वहां पर चैट पे एक फोटो आई लाइव, उसके अंदर जो भी बंदा था वो वीसी से डिस्कनेक्ट हो चुका था, जो भी लाइक एलिमिनेट हुआ था गेम के अंदर से, और फोटो के अंदर उसको असली में गोली मार के उसकी फोटो खींच के शेयर कर रखी थी। इस बात को देखकर एलेक्स की बहुत ज्यादा हालत खराब हो गई थी, और उसने डिसाइड करा कि वो गेम लीव करे, बट उसका पीसी ऑफ नहीं हो रहा था, और उसने सोचा कि वो पावर ऑफ करे, बट उसे यही डर था दिमाग में कि उसका जो आईपी एड्रेस है वो तो लीक हो चुका है, वो क्या करे। तो उसने 15 तक खेला, लाइक 15 लोग मारे गए थे असली में चैट के साथ साथ, और जितने लोग एलिमिनेट हो रहे थे फ्री फायर के अंदर उतनों की फोटो शेयर हुई जा रही थी। अब ये चीज उसे भरोसेमंद नहीं लग रही थी, तो उसने डिसाइड करा कि वो गेम को वहीं पर रोक के क्विट कर दे, और उसके बाद उसने वो चैट लीव कर दी और वापस कभी भी नहीं आया। उसे 2 हफ्ते तक तो बहुत ज्यादा डर लगता था कि उसका पीसी हैक ना हो जाए या कोई ट्विच अकाउंट हैक ना हो जाए, तो उसे इस चीज का बहुत ज्यादा डर लगता था, क्योंकि उसने अचानक से लीव कर दी थी चैट, क्योंकि यार 15 लोग उसके सामने फोटो शेयर होते हुए मर रहे थे जैसे इन गेम मर रहे थे। तो लाइक जो चीज लाइफ थ्रेटनिंग हो, लाइक आप सभी की जान दाव पे लगी है, गोली मार देगा कोई आपको आके आपके घर पे ट्रेस करके, बिकॉज लाइक लिंक के थ्रू आप सभी का आईपी एड्रेस ट्रेस होता है। तो यार ये बात मुझे कुछ लगी नहीं यार सही, बहुत ज्यादा वियर्ड बात थी, क्योंकि यार ऐसा होना तो नहीं चाहिए कि उसी वक्त उसे कोई मार देगा जैसे वो एलिमिनेट हो रहा है।
तो इसकी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में ये हो सकती है बात कि या तो 15 लोग पहले से ही सेटअप कर रखे हैं या 10 लोग और 5 रैंडम लोगों को उठाया गया है डार्कनेट के अंदर से, ताकि उन्हें डराया जाए और उनके दिमाग के साथ खेला जाए, लाइक मेंटल गेम। तो मेरी यही कॉन्स्पिरेसी थ्योरी की जो खेल रहे हैं उनमें से कुछ ना कुछ को मार दिया गया है, लाइक रेड रूम या किसी चीज में बिठा के, और बाकी जो बचे हुए लोग हैं वो सारे रैंडमली उठा रखे डार्कनेट से, ताकि उनकी जो मेंटल स्टेट है उस पर इफेक्ट पड़े। एंड कहीं ना कहीं उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी लीक करने की कोशिश करने पे लगे होंगे जो डार्क वेब की अपनी वेबसाइट के ओनर्स हैं, जो लोग वहां से उठा के उन्हें लाए डिस्कॉर्ड के अंदर। तो आई होप आप सभी को स्टोरी पसंद आ गई हो। अगर पसंद आ गई तो प्लीज लाइक ठोकना। इसमें मैं एम रख रहा हूँ 600 लाइक्स का, तो प्लीज कर देना जल्द से जल्द। और यार बहुत सही सही कंटेंट आने वाला है। आई एम सॉरी कि मैंने थोड़ा सा ब्रेक लिया था कुछ दिनों का स्टोरीज से खासकर, तो मैंने नया कॉन्सेप्ट जारी करा है। एंड लाइक आप सभी को पता ही है कि मैं अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के साथ लाता रहता हूँ आप सभी के लिए कंटेंट। तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, बेल आइकन को जरूर दबाना ताकि आप सभी को मेरी वीडियो सबसे पहले मिले। फेसबुक और इंस्टाग्राम मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप सभी को फॉलो कर देना, हिंदी डार्केस्ट फैक्ट्स के नाम से ही है। एंड डिस्कॉर्ड का लिंक भी आप सभी को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेक करना एंड ज्वाइन करना जल्द से जल्द ताकि आप सभी मुझसे इंटरेक्शन कर सके। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए ध्यान रखिए, सेफ रहे एंड टेक केयर।